Recording in progress. Just a moment. So guys, hire purchase क्या होता है? What is hire purchase? गाइज आप लोग की ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी होती है, ऑफ है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं मेरा बच्चा, तो वो तो ऑफ है। बट नॉर्मली हायर परचेज का मतलब क्या है बच्चे? आपकी कोई ख्वाहिश है कोई चीज लेने की, मगर आपके पास पैसे नहीं, तो क्या हो गया? पैसे नहीं है तो क्या ख्वाहिश पूरी नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया आपको एक बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है मेरा बच्चा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की, इवन दो व्हेन यू डोंट हैव मनी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चे? डिड यू ऑल गेट टिल दिस पार्ट मेरा बच्चा? सो गाइस, लेवन नाम का एक बॉय है, वो क्या करना चाहता है मेरा बच्चा? वो एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता है। क्या करना चाहता है मेरा बच्चा? एक वॉशिंग मशीन। सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। उमैमा मेरा बच्चा, आपकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी होती है, बट कभी कभार आपके पास पैसे नहीं होते वो चीज खरीदने के लिए। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो बहुत मुश्किल होता है बच्चे, बिकॉज पाकिस्तान के मुल्क में आपको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट अब्रॉड, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है मेरा बच्चा, जिसमें यू कैन बाय द थिंग्स यू वांट टू। क्या आपको ये बात समझ आ गई बच्चा? हाँ या ना? यहां तक कोई मसला है बच्चा? आप उमैमा, लेट्स सपोज करो लेवन नाम का एक बॉय है और वो वॉशिंग मशीन लेना चाहता है। अगर वो ऑन कैश लेता है मेरा बच्चा, तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? अगर वो ऑन कैश लेता है, हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे? $980। बट प्रॉब्लम ये है, बॉय के पास पैसा नहीं है, पैसों की शॉर्टेज है बॉस। और दिस इज नॉट एड मैथ क्लास तलविया, मैंने गलती से एड मैथ ही ग्रुप पे लिख दिया बच्चे क्या? दिस इज नॉट एड मैथ क्लास बच्चा। मैथ की क्लास है बच्चा। माय मिस्टेक बच्चा। अच्छा ना, सो गाइस, पैसे नहीं है 11 के पास 980। तो जब वो दुकान पे जाता है, दुकान वाला बोलता है तो क्या, पैसे नहीं है तो क्या तुम अपने शौक पूरे नहीं करोगे? हम है तो क्या गम है? वो बोलता है यार एक काम करो बॉस, आप अभी हमें 20% दे दो। कितने दे दो बच्चा? 20%। सो गाइज व्हाट्स 980 का 20%? पेज नंबर है 24 बच्चा। गाइज व्हाट्स 980 का 20%? 980 into 20 upon 100, this and this cancel out, this and this cancel out बच्चा। 98 into 2 क्या होता है बच्चा? बताओ यार। 196। क्या आपको ये बात समझ आई? तो दुकानदार बोलता है भाई 196 अभी दे दो, कोई मसला? यहां तक बच्चा? यहां तक बात समझ आ गई बच्चा? फिर दुकानदार बोल रहा है बच्चा दैट यू पे 36 की इंस्टॉलमेंट फॉर 24 मंथ्स। सो 36 into 24 क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? 4 6 बच्चे आपका 24, 4 3 12, 12 + 2 बच्चे आपका 14, राइट बच्चा? 2 6 is 12 बच्चा,
एंड टू थ्री is 6 7, तो मेरा बच्चा माय आंसर इज व्हाट 762। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? हाँ या ना? गाइस क्या आपको ये बात क्लियर हुई बच्चा? सॉरी 864, माय बैड, आई मेड अ मिस्टेक। अब मैंने 864 पे करे और इनिशियली कितना पे करा बच्चे? 196। सो हाउ मच टोटल आई एम पेइंग बच्चा, मुझे ये बता दो यार। 1060 पे कर। तो अगर मैं कैश पे लेता मेरा बच्चा, हाउ मच आई वॉज सपोज टू पे मेरे बच्चों बताओ? 980। But if I didn't have money and I got a chance to pay back in 2 years' time, how much I had to pay? 1060। तो एक्स्ट्रा कितने पैसे देने पड़े मुझे ये बताओ मेरा बच्चा? डॉलर बच्चा क्या? 80। सो मेरा बच्चा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट बच्चा? हायर परचेज। आ जाओ फिर से करवाता हूं यही सवाल बच्चे सुन। जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है, आई एम रिपीटिंग फॉर यू बच्चे। गाइस अगेन, कभी कभार आपको कोई चीज खरीदनी होती है और आपके पास पैसे नहीं होते। बाहर मुल्कों में ये पॉसिबल है, इधर तो भाई अल्लाह माफ करे। सो गाइस 11 को एक वॉशिंग मशीन लेनी है जिसकी प्राइस क्या है? 980। ये बात कह हो गई। बट बेचारे के पास पैसे नहीं। वो सैड होके दुकान से बाहर जा रहा था, दुकान वाले ने बोला भाई रुक जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारे पास एक फाइनेंस ऑफर है कि आप अभी 20% पहले दो। तो 980 का 20% क्या होता है बच्चे? आपका 0 0 कैंसिल। 98 into 2 196। अभी आप 196 दे दो। क्या आपकी बात समझे? देन फॉर 24 months यू पे 36। सो 24 into 36 क्या होता है बच्चा? 860। 196 प्लस 864 करो, क्या आंसर आ रहा है बच्चे? 1060। क्लियर हुआ? सो अगर वो ऑन कैश लेता कितने पैसे देने पड़ते? 980। अगर वो 2 साल में सुकून से पैसे दे रहा है, कितने देने पड़ रहे हैं? 1060। सो हाउ मच मोर ही हैज टू पे इन हायर परचेज बच्चा? 80। डिड यू ऑल गेट टिल दिस पॉइंट बच्चा? क्या आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज समझ आया बच्चों? हाँ या ना? कोई भी इमोजी बना दो, हाथ उठा दो, या अनम्यूट करके मुझसे बात करो बच्चा, अगर मसला है तो। सो गाइज आज के बाद अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो हायर परचेज इज एन ऑप्शन। हाउ इज इट सर एक 80? दफा वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वफा बच्चे मुझे देखो, भी अगर मैं समझ नहीं वॉशिंग आ मशीन खरीदने जाता डायरेक्ट कैश में, मुझे कितने पैसे देने पड़ते? 980। हाँ या ना? यस सर। बट वफा मेरे पास 980 है ही नहीं। मैं सैड होके दुकान से वापस जाने लगा। दुकान वाले ने मुझे बोला कि कैन यू गिव मी 20% राइट नाउ? मैंने बोला यस, दैट्स व्हाट 190 से, यस और नो? यस। देन दुकान वाले ने मुझे बोला फॉर 24 months कैन यू पे $36? सो दैट मेक्स 24 into 36 864। सो 196 प्लस 864 1060। If I was ओके। buying on cash, I was paying 980. But मैंने अगर उसकी finance offer ली, I have to pay 1060. So what's the additional amount you are paying मेरा बच्चा? 80। 980 का था, बट मैं फाइनेंस ऑफर के थ्रू 1060 का ले रहा हूँ। तो एडिशनल मैं क्या पे कर रहा हूँ बच्चा? 80। डू यू गेट दिस? सो हायर परचेज की वजह से इट वुड कॉस्ट 80 मोर। यस और नो? क्लियर हुआ? यस क्लियर। अब आयशा को एक गाड़ी लेनी है, कैन यू ट्राई दिस सवाल खुद से बच्चा?
इफ आयशा बाइज अ कार ऑन कैश तो उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं बच्चा? 4500। बट बेचारी के पास 4500 है ही नहीं। बेचारी के पास $4500 है ही नहीं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या वो अपना ख्वाब मार देगी बच्चा? नहीं, कोई भी ख्वाब मारने नहीं चाहिए कुमैल। इस सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा। सुनो कुमैल, हायर परचेज का कॉन्सेप्ट सुनो। आयशा को गाड़ी लेनी है मगर पैसे नहीं है, तो क्या वो अपना ख्वाब मार देगी बच्चा? नहीं, राइट कुमैल? वो शोरूम गई, उसको गाड़ी पसंद आई, शोरूम वालों ने $4500 बोला, वो दुकान से बाहर जा रही थी। शोरूम वाले ने बोला आयशा जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट। तो आयशा रुक गई। अब कुमैल, शोरूम वालों ने उसको ऑफर क्या दी? बोला क्या आप 25% अभी पे कर सकती हो? आयशा खुश हो गई। 4500 का 25% क्या होता है कुमैल बच्चा? 25/100, राइट बच्चा? ये बात क्लियर हुई। सो 45 × 25 क्या बच्चे? 1125। क्या इतनी बात समझ आई कुमैल आपको? जी सर। आयशा ने जब 1125 पे कर दिया, देन शोरूम वालों ने बोला हर मंथ आप पे करो बच्चे कितना? 320। सो 320 × 12 कितना आता है बच्चे कुमैल? 3840। ऐसा ही है बच्चा। प्लस कर दो 1125 बच्चा, तो दैट मेक्स व्हाट बच्चा आपका? टोटल उसको कितने पैसे देने पड़ रहे? 4965 देने पड़ रहे। अगर जी वो सर। गाड़ी कैश पे लेती कितने देने पड़ते? 4500। अगर वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले रही कितने देने पड़ रहे हैं? 4965। तो एडिशनल कितने पैसे देने पड़े अगर वो क्रेडिट टर्म्स पे ले रही है बच्चा? 465। सो दिस इज कॉल्ड हायर परचेज। समझ आया कुमैल? यस सर। सो गाइस, पाकिस्तान में नहीं बट पूरी दुनिया में अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, ये एक ऑप्शन होता है बच्चा। यहां तक कोई मसला है बच्चे? मुझे बताओ यार। ऑल गुड, ऑल सेट? क्या हायर परचेज क्लियर हुआ बच्चा? तो इससे ये सीखना है बच्चे कि कभी भी अपने ख्वाब को नहीं मारना। कोई ना कोई वे वर्कआउट करा जा सकता है। सेट बॉस? सर ये वापस करा दे। ओके वादिया, वापस करवा देता हूँ। वादिया देखो, आयशा गाड़ी खरीदना चाहती है मेरा बच्चा। गाड़ी कितने की है? $4500। उस बेचारी के पास नहीं है। वो घर जाने लगी, शोरूम वालों ने बोला रुक जाओ, हमारे पास एक क्रेडिट टर्म्स है, शायद आप उसमें गाड़ी ले लो। शोरूम वालों ने बोला कि गिव अस 25% राइट नाउ वादिया। तो 45 का 25% क्या होता है बच्चे? मुझे बताओ यार। 1125। शोरूम वाले ने बोला 1125 अभी दे दो। ये बात कह रही वादिया। देन द शोरूम गाय टोल्ड हर 12 months में आप एवरी मंथ दो 320। सो व्हाट्स 12 × 320 is बच्चा? 3840। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? सो इफ आई एड दीज बच्चे, क्या आ रहा है? 4965। तो अगर वो कैश से गाड़ी लेती कितने पैसे देने पड़ते? 4500। बट इफ शी इज गोइंग फॉर क्रेडिट टर्म्स, हाउ मच एक्स्ट्रा शी हैज टू पे? 465। सो दैट्स व्हाट वादिया हायर परचेज। समझ आई बात बच्चा? पाकिस्तान में बैड सीन है यार। पाकिस्तान में तो इंस्टॉलमेंट के बाद डबल से ट्रिपल की बढ़ जाती गाड़ी। कभी भी नहीं लेना पाकिस्तान में। यस, ईशल पेपर 1 का था बच्चे। यू नीड टू डू दैट थिंग, मल्टीप्लिकेशन अगर करनी हो, बेसिक वाली। अच्छा गाइस, आप गाइस इस
स्पीड, अच्छा ये क्वेश्चन 1 अभी नहीं करना, ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 करना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। गाइस, इसको कुछ बच्चे इससे याद रखते हैं। देखो यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही हो रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हो रहा है बच्चा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हो रहा है बच्चा। बेस्ड ऑन दिस, can you do question number 2? Question 2 try करो, you have 2 minutes. सर। सर। जी बेटा। सर, इसमें हमें जो डिस्टेंस है और जो हमारे पास टाइम है, इनको हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर्स पहला पर पार्ट आवर नहीं में करना, कर? क्वेश्चन 2 करना है। ओके। क्वेश्चन 2 करना है बच्चा। नहीं सर, यानी हमारे पास है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मैं हाँ, एक्चुअली डिस्टेंस फिजिक्स टाइम में में दिया, ये आर में दिया, तो जिसमें दिया वही करो ना। इनको। ओके, मुझे लगा कन्वर्ट करके। डिस्टेंस क्या है बच्चा, मुझे बताओ। 80। टाइम क्या है ये बच्चा? 4। सॉरी, हाँ। तो 80/4 क्या होता है बच्चा आपका? 20। क्या आपको ये बात समझ आई? तो पहला यस। पार्ट तो मसला नहीं था, बट दूसरे पार्ट में एग्जामिनर रिपोर्ट कहती है कि मेजॉरिटी बच्चा वेंट ब्लैंक। बहुत सारे बच्चा क्लीन बोल्ड हो गए बच्चा। होल्ड ऑन।
अच्छा जी गाइस, अब क्या बोला है? इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम क्यू टू आर शी ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर। कितना बच्चा? 45 किलोमीटर, ऐसा ही है बच्चा। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में पहली में बच्चा क्या है? 80 है। एंड दूसरी में क्या है बच्चा? 45 है। क्या आपको ये बात समझ आ गई बच्चा? हाँ है ना? अब एवरेज स्पीड her average speed for both part of the journey was what बच्चा? 125। क्या थी बच्चे? दोनों पार्ट की जर्नी क्या थी बच्चा? 125 थी। हाँ है ना? ये बात क्लियर हुई? सॉरी, दोनों पार्ट का डिस्टेंस क्या था? 125। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे आपको? अच्छा, अब बोला हुआ है हर एवरेज स्पीड फॉर बोथ पार्ट ऑफ द होल जर्नी P2QR was what बच्चा? 25। क्या है बच्चा? P2Q2R was what बच्चा? 25। अब बोले फाइंड द टाइम टेकन। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट हमें टाइम किसका चाहिए? Q2R का। बट हमें एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की पता है। एवरेज स्पीड किसकी पता है? पूरी जर्नी की। तो मैंने टोटल डिस्टेंस क्या लिया बच्चा? 125 लिया। हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? मैंने टोटल एवरेज स्पीड क्या ली बच्चा? 25। तो पूरी जर्नी का टाइम क्या आ गया? 5। नाउ आई नो दैट P2Q कितना टाइम लगा बच्चे? बताओ। P2Q कितना टाइम लगा है बच्चे? 4 घंटे लगा है, राइट? तो Q2R कितना टाइम होगा बच्चे? 5 - 4, दैट्स व्हाट बच्चा? 1। गॉट दिस? गाइस, इस सवाल पे बेस्ड ऑन एग्जामिनर रिपोर्ट मेजॉरिटी क्वेश्चन स्टूडेंट्स वर क्लीन बोर्ड। वापस से सुन। गाइस, आई नो द एंटायर जर्नी का डिस्टेंस कितना है? 125 है। हाँ है ना? एंड द एंटायर जर्नी एवरेज स्पीड इज व्हाट बच्चा? एंटायर जर्नी एवरेज स्पीड इज व्हाट बच्चा? 25। तो मुझे टोटल डिस्टेंस भी लेना था और तो पूरे की एवरेज स्पीड लेनी थी। तो कितने घंटे लग रहे P2R के? P2Q2R कितने घंटे लग रहे हैं बच्चा? टोटल 5 घंटे लग रहे हैं। हाँ है ना? अब मसला क्या है? अब मसला ये है मेरा बच्चा कि P2Q 4 घंटे लग गए। ऊपर बताया हुआ है हमें चाहिए Q2R। तो 5 - 4 क्या होगा? 1 R। डू यू गेट दिस? हाँ या ना? यहां तक कोई मसला है तो बताओ। गाइस, डिड यू ऑल गेट दिस क्वेश्चन बच्चों? हाँ या ना? आज उसकी और प्रैक्टिस करते हैं बच्चा। इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला बॉस। सो आज उसके 2-3 सवाल ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। एंड देन लेट्स मूव टू द लास्ट थिंग। सिर्फ फॉर्मूला गेम है। ओके गाइस, कैन यू डू ये वाला सवाल फॉर्मी क्वेश्चन में 3 कर दो एंड 4 कर दो। 3, 4, 5 बच्चे तीनों कर दो यार। 3, 4, 5 मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 5 और 7 मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 5:15 तक का योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके जी गाइस, अब सुनना है। A car traveled from A to B then continued to C. It traveled from A to B at an average speed of what बच्चा? 30, ऐसा ही है। डिस्टेंस बताया हुआ 90। हाउ मैनी आवर्स, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 90 अपॉन 30, क्या आंसर आ रहा है? 3। डू यू गेट दिस बच्चा? अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए पूरी जर्नी की, तो मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो गाइस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 90 प्लस 50, दैट मेक्स व्हाट बच्चा? 140। एंड टोटल टाइम क्या होगा मेरा बच्चा? मुझे बताओ यार। इसका 3 है, इसका 1 है, तो ये क्या होगा? 4 होगा, हाँ है ना? सो गाइस, व्हाट्स 140 अपॉन 4 मेरा बच्चा? 35। व्हाट्स 140 अपॉन 4 बच्चा? 35। डू यू गेट दिस बच्चों? हाँ या ना? क्लियर हुआ बच्चों? सर पार्ट बी एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। बेटा, पार्ट बी में क्या बोला है? हमें टोटल एवरेज स्पीड चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या है? 90 और इसका 50। 90 प्लस 50 क्या होता है? 140। ये क्या है टोटल टाइम? ये 1 है बच्चा। और दूसरा वाला का टाइम क्या है बच्चे? मुझे बताओ आपका। 3 पहले पार्ट में आपने ढूंढा, तो टोटल टाइम क्या हो गया? 4 हो गया, हाँ या ना? जी सर। आज जर्नी स्टार्टेड एट 22:48। 7.5 घंटे की जर्नी थी, हाँ है ना? देन 29 बच्चे, तो ये क्या होगा आपका? -60 प्लस 1। सो गाइस, इट्स गोइंग टू बी 30 आवर 18 मिनट। बट एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो 30 18 -24 बच्चा क्या होगा? 06 18। डू यू गेट दिस बच्चा? अच्छा, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी रेनिटा ट्रैवल कितना बच्चे? 150 किलोमीटर इन 5 आवर। And for the rest of the journey, she travel at the average speed of what? 20 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चा? हमें पूरी जर्नी का टाइम क्या पता है इसका? डू वी नो द टोटल टाइम बच्चा, हाँ या ना? गाइस, क्या हमें टोटल टाइम पता है, हाँ या ना? अगर फर्स्ट पार्ट में 5 घंटे लग गए, तो सेकंड पार्ट में कितने घंटे लग रहे? 2.5। डू यू ऑल एग्री बच्चा, हाँ या ना? ये बता दो। यस सर। अच्छा, अब रिमेनिंग जर्नी की बच्चे हमें डिस्टेंस ढूंढना है बेसिकली हमें। और फिर हमें एवरेज भी पूरी जर्नी की चाहिए ना। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मुझे पता है रिमेनिंग जर्नी की स्पीड कितनी है? 20। एंड रिमेनिंग जर्नी का टाइम कितना है? 2.5 है। सो 20 × 2.5 क्या होता है बच्चे? 50 होता है, हाँ या ना? यस। अब एक पार्ट ऑफ द जर्नी का डिस्टेंस 150 है एंड दूसरे का 50 है, हाँ है ना? टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7.5। सो गाइस, व्हाट्स द एवरेज स्पीड? कैन यू कैलकुलेट बच्चा? क्या आप लोग को ये बात समझ आई बच्चा? क्वेश्चन 2 कौन सा क्वेश्चन 2 बच्चे? यही वाला पार्ट 2? तालिब, ओके तालिब बेटा, हमें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे पता है टोटल टाइम क्या? 7.5, हाँ है ना? अब पहले पार्ट का डिस्टेंस क्या है बच्चा? 150 है, हाँ है ना? ये बात क्लियर रही? अब दूसरे पार्ट का डिस्टेंस कैसे आएगा? सुनो,
गाइस डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही है बॉस। मुझे बताओ मेरा बच्चा, दूसरे पार्ट की स्पीड कितनी थी? 20 थी। टाइम कितना था बच्चे? 7.5 है। 5 घंटे पहले पार्ट में लग गए, दूसरे में 2.5 होंगे, हाँ है ना? सो व्हाट्स 20 इंटू 2.5 बच्चा? 50। क्या तालिब अब बात समझ आई बच्चा? गाइस किसी को कोई मसला है बच्चा? नेक्स्ट। गाइस टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 65। टाइम स्पीड कितनी है? 20। सो मेरा बच्चा 3.25 आर आ रहा है। गाइस 0.25 आवर मीन्स व्हाट? कितनी मिनट? 15 मिनट होती है, हाँ या ना? सो 10:50 एंड 3 आवर 15 मिनट बच्चा, तो ये क्या होगा? 65 एंड ये क्या होगा? 30। क्लियर हुआ? अब 1 घंटे में बच्चे कितनी मिनट होती है बच्चे? 14:05। तो डिड यू ऑल गेट स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवालात गाइस? यस सर। हाँ या ना? मुझे ये बता दो यार। ऑल गुड ऑल सेट बच्चों? गाइस कोई मसला है तो बताओ यार। बस अब एक आखिरी बात आज की है एंड देन खाली चैप्टर 1 का एलसीएम एचसीएफ रह जाएगा। दैट्स इट। सेट है? अगर आप लोग को कवर अप करने पुराने टॉपिक, तो मंडे फ्राइडे बैच, वीकी बैच 2 ऑनलाइन की क्लासेस में आप कवर अप कर सकते। अब मेरे सिपाहियों आ जाओ, मैं बात करता हूं किसकी? एज प्रॉब्लम। ओके मैं कर देता हूँ वापस से एक्सप्लेन। बट अभी मैं ये स्टार्ट करवा दूं बच्चों, पेज पे मुझे जाना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। ओके। आ, पहले मैं ये समझा दूं जोहा एंड उमैमा, देन मैं वो करवा दूं। गाइस बोला हुआ क्या? अ बॉय इज 10 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर। अगर भाई x साल का है तो बॉय कितने साल का है? x + 10। इस बात से सब एग्री करते हो, हाँ है ना? इन 4 ईयर टाइम्स, 4 साल बाद। तो आपने क्या करा? दोनों में 4 4 ऐड करा। कोई मसला बच्चा? कोई इशू? नो। In 4 year time, he will be twice as old as his brother. तो बॉय ट्वाइस होगा। बॉय क्या होगा बच्चा? ट्वाइस। तो अगर मुझे इन दोनों को सेम बनाना है तो मैं ब्रदर को क्या कर दूंगा बच्चा? × 2, हाँ या ना? गाइस वापस से सुन। ब्रदर x साल का है, बॉय x + 10 साल का है। 4 साल गुजर गए, +4 + 4। अब बॉय ऑलरेडी ट्वाइस पे पहुंचा हुआ है। तो अगर दोनों को इक्वेट करना है, ब्रदर को मैं क्या करूंगा बच्चा? × 2 कर दूंगा, ताकि इक्वेशन बन जाए ना। बॉय तो ट्वाइस है, ब्रदर को × 2 कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन बन गई बच्चा। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बॉस? 6। गॉट दिस? बेटा देखो, ब्रदर x साल का है, बॉय x + 10 साल का है। ये बात समझ आई जोहा? 4 साल गुजर गए, +4 + 4, हाँ है ना?
अब 4 साल के बाद बॉय ट्वाइस है। बॉय क्या है? ट्वाइस है। अगर ब्रदर को उसके लेवल का करना है तो मल्टीप्लाई 2 करना होगा, हाँ या ना? राइट जोहा? ताकि इक्वेशन बन जाए। राइट जोहा? यस सर। तो एक्स क्या है? 6। मतलब ब्रदर अभी 6 साल का है, तो बॉय कितने साल का है बच्चा? 16। गॉट दिस? हाँ या ना? सर एक का बॉय 16 कैसे आया? बेटा, अगर ब्रदर एक्स साल का, बॉय एक्स प्लस 10 का था ना। ओके। गाइस आई वांट टू ट्राई दिस सवाल खुद से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ भाई, क्या करेंगे? अ फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सन। अगर मेरा बच्चा बेटा एक्स साल का है तो अब्बू जी कितने साल के? 4x। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ या ना? इन 20 years टाइम, 20 साल गुजर जाने के बाद, फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। फादर ऑलरेडी ट्वाइस हैं, तो अगर मैं सन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो वो अब्बा और बच्चे की एज इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि फादर इज ऑलरेडी ट्वाइस, राइट बच्चा? सो मेरा बच्चा 20 is equal to 2x। x क्या होगा? 10। गॉट दिस बच्चा? तो अगर आज बच्चा 10 साल का है, अब्बू जी कितने साल के हैं? 40। गॉट दिस एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या ना गाइस? सर जी। सर एक्स ये सर ये जो आपने एक्स 10 के बाद ये जो की ये समझ नहीं आया। x 10 आ गया, अब्बू 4x थे ना, तो 40 हो गया। ओके इब्राहिम, आई एम रिपीटिंग। आमना बच्चे बिल्कुल, आमना देखो क्या बोला है। फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। अगर बच्चे सन x साल का है तो फादर 4x कहेंगे। ये बात क्लियर हुई बच्चा? हाँ या ना? इतनी बात समझ आई? यस और नो? आमना यहां तक समझ आया बच्चे? इन 20 years टाइम, +20 +20, हाँ या ना? ऐड हो गया। अब फादर इज ट्वाइस, अब्बू ट्वाइस है, तो अगर मैं बच्चे को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो वो इक्वल टू फादर हो जाएंगे, हाँ या ना? सो गाइस, क्या आप लोग को ये बात समझ आई? एक्स क्या आ गया? 10। तो अगर मेरे बच्चों बच्चा 10 साल का है तो अब्बू कितने साल के हैं? 40। एक्स एंड 4x था ना? हाँ या ना उस्मान? बात समझ आई? सर फादर जो है वो तो अभी 4 टाइम्स ओल्डर है, ट्वाइस तो नहीं है।
मेरा बच्चा एक्स आ गया ना। इनिशियली अभी प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट क्या था? फादर 4 टाइम एज ओल्ड एज सन, एक्स प्रेजेंट एज है ना ये। जी। तो प्रेजेंट एज क्या आ रही है? 10। तो अब्बू की प्रेजेंट एज क्या आएगी? 40 होगी ना। ओ, ओके ओके। समझ आया? जी सर। सर हाँ बच्चा। मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया था, आप दोबारा से ये एंड वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दें प्लीज। एक्स की वैल्यू 10 समझ आ गया ये आपको? हाँ ये समझ आ गया, यहाँ तक आ गया। अच्छा, इनिशियली सन एक्स साल का था, अब्बू 4 एक्स के थे। तो अगर सन एक्स क्या, अब्बू 4 × 10 क्या होते? 40 क्यों है ना प्रेजेंट एज में। ओके। क्लियर हुआ? यस। उस्मान, यस सर। गाइस कैन यू डू दिस सवाल आप खुद से फॉर मी? स्टार्ट। Pat is 20 years older than his son James. In 2 years, Pat will be twice as old as James. सही, अब सुनो। अगर Pat is 20 years older than his son James. जेम्स अगर x साल का है, पैट क्या 20 साल बड़ा है। हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हुई? 2 साल के बाद +2 +2, हाँ या ना? पैट विल बी ट्वाइस, पैट ऑलरेडी ट्वाइस है। तो मैंने जेम्स को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया बच्चा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ या ना? गाइस यहां तक कोई मसला है बच्चों? तो अगर यस जेम 18 साल का है तो पैट 20 साल बड़ा है, हाँ या ना? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? ओके, क्या बोला है बच्चे? जेम्स x साल का है, पैट उससे 20 साल बड़ा है, ऐसा ही है? x + 20 यस। इन 2 ईयर +2 +2 करा, हाँ या ना? फिर बोले यस सर। पैट विल बी ट्वाइस। 2 साल में पैट क्या होगा? ट्वाइस होगा, हाँ या ना? तो पैट जी ऑलरेडी सर। ट्वाइस है, तो मैं जेम्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, हाँ या ना? तो x 18 आ गया। अगर जेम्स 18 साल का है, पैट उससे 20 साल बड़ा है, तो 38 का हो गया। सर इसमें वो टू ऐड नहीं करेंगे? वो तो करना ही नहीं ना हमें, हाउ ओल्ड आर दे ना, वो तो इन 2 ईयर्स के बाद की बात बताएगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा सर। हम्म। सर ये जैसे अभी लिखा हुआ था कि आपने जैसे जेम्स को ना टू से मल्टीप्लाई किया, हम पैट को टू से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? डिवाइड कहाँ से आ गया? हाँ वो भी कर नहीं सकते हैं, एक ही बात। अच्छा ठीक है। और इक्वेट कर दो। गाइस ये आखिरी सवाल करना है, फिर 2 बच्चों की रिक्वेस्ट थी, वो लास्ट टाइम वाला वापस से करवाना है, मैं करवा। फ्रेड इज 4 ईयर ओल्डर देन बार्ने, मतलब बार्ने x साल का है, तो फ्रेड कितने साल का? 4x का, हाँ या ना?
5 years ago, 5 साल पुरानी बात है, तो -5 होगा, हाँ है ना। उनकी एज का सम क्या था बच्चे? 48 था, यस और नो? सर जी। सर 4x की जगह 4 + 6 नहीं होगा? क्या बच्चे? 4x की जगह 4 + 6 नहीं होगा ये? बेटा देखो, 4 years, ओ या, माय बैड माय बैड माय बैड, 4 + x होगा, फिर -5, राइट बच्चा? ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? अब उनका सम कितना था बच्चे? 48 था, तो x + x क्या होता है? 2x होता है। आज उसको एक लाइन में लिख देते ना, x - 5 + 4 + x - y = 40। 2x = 54, x क्या होगा? 27 होगा, हाँ है ना। तो अगर बारने 27 का है, फ्रेड कितने साल का है? 4 साल बड़ा है, 31 का होगा, हाँ है ना। सर ये वापस समझा दें। सर ओके, एक ये मिनट। अपॉन 48 क्यों होगा? मैं बता रहा हूँ बच्चे, देखो, बोले फ्रेड इज 4 years ओल्डर देन बारने। अगर बारने x साल का है, तो फ्रेड कितने साल बड़ा है उससे? 4 साल बड़ा है, हाँ है ना। जी 4 + x हो गया। 5 years ago, 5 साल पुरानी बात है, तो -5 हाँ है ना। जी और इनका सम कितना होना चाहिए? 48। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं और इक्वेट किससे कर दूं? 48 से, हाँ है ना। समझ आई बात? सर। समझ आई? जी सर जी। एक्स हाँ 27 बार ने x 27 का, तो फ्रेड 4 साल बड़ा है, 31 है। क्लियर हुआ? जी सो गाइस, उमैमा और जोहा ने वो सवाल फिर से करने का बोला था। उमैमा एंड जोहा, कहाँ हो आप लोग? सर अरे सर एक बात बताओ, 2x कहाँ से आएगा? जी, पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में 2x आई कहाँ से कांट आया? हेयर यू बच्चा। सर पिछले वाले क्वेश्चन में 2x कहाँ से आया था? पिछले वाले सवाल बेटा x + x 2x हो गया था ना। में 1x में। मैं वो समझा देता हूँ, पहले आप ये वाला समझ लो। ईशल, लेट मी रिपीट बच्चे, देखो एक मिनट रुको, वापस मैं जा रहा हूँ। ईशल, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? जोहा एंड उमैमा 65, स्पीड कितनी है? 20। तो 65/20 क्या आता है? 3.25 आवर, राइट बच्चा? टाइम का ये फॉर्मूला होता है। 3.25 आवर का मतलब क्या है? 3 hour 15 minute, राइट जोहा एंड उमैमा? यस सर। अगर वो 10:25 पे जर्नी शुरू कर रहा है, 10:50 पे, और रास्ते में 3 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं, तो 65 and 13 हुआ। अब 1 घंटे में बच्चे 60 मिनट होती है, तो आर मैंने बोरो करा 15:05। क्लियर हुआ मैमा? सर आप 4 का पार्ट बी भी एक्सप्लेन कर दें मुझे प्लीज। मैमा समझ आया आपने? अभी अगर मुझसे टाइम प्रॉब्लम्स नहीं पड़ा, तो आप प्लीज पढ़ लेना बच्चे, सही है? और रिवीजन वाली क्लासेस में। सर हाँ बच्चे, कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब पार्ट बी में क्या बोला है बच्चे उस्मान? टोटल एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी चाहिए 150, पहले पार्ट की, हाँ या ना?
दूसरे पार्ट की हमें डिस्टेंस नहीं पता यार, राइट बच्चा? हाँ या ना? तो जी डिस्टेंस सर। कैसे आता है बच्चा? स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना? स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ या ना? यस तो सर। ये क्या आ गया बच्चे, 50 हो गया, यस और नो? तो दूसरे वाले पार्ट का डिस्टेंस 50 है, इसका 150 है, हाँ या ना? टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7.5, राइट बच्चा? सर आप एक चीज बता सकते हैं 150 और 50 कहाँ से आया? बेटा 150 पहले पार्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे पार्ट का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, बट स्पीड दी हुई है। और टाइम पूरी जर्नी का 7.5 है। पहले पार्ट में अगर 5 घंटे लग गए तो रिमेनिंग कितना रह गया? 2.5 रह गया। ठीक है ठीक है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब ईशल बच्चे, लेट मी गो बैक टू दैट क्वेश्चन फॉर यू लास्ट। ओके ईशल, देखो बोला हुआ क्या है, बारने x साल का है, फ्रेड 4 साल बड़ा है। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? फिर बोले 5 साल पुरानी बात है, तो दोनों में मैंने क्या करा? -5 -5। इक्वेट किससे कर दिया बच्चे मैंने? 48 से, हाँ या ना? सो मेरा बच्चा ये क्या होगा बताओ यार? 2x -5 -10 -4 इक्वल टू क्या हुआ? 48 बच्चे, हाँ या ना? सम बताया हुआ था ना ईशल? टैंक प्रॉब्लम्स बच्चे आपके उसका पार्ट नहीं है। 48 + 6 क्या आता है? 54 बच्चा। x क्या आ गया ईशल? 27। तो अगर बारने x साल का है बच्चा, x + x 2x होता है जोहा? यस सर, समझ आ गया। थैंक यू। अगर बारने 27 साल का है बच्चे, तो फ्रेड 27 + 4 का होगा ईशल। बिल्कुल बच्चा, ऐसा ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरा बच्चा। यस बच्चा, उमेमा विल लीव दैम। सो गाइस, अब हमारा चैप्टर 1 में एलसीएम एचसीएफ रहता है, जो हम लोग अगली 2 वीकेंड पे एक्स्ट्रा क्लास रख के करेंगे।